श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। रिटायर्ड आईपीएस आरएस यादव द्वारा वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कवारी को दिए गए अपने इंटरव्यू में अभय सिंह चौटाला को लेकर जो क्लेम किए गए थे उन पर अब इनेलो की ओर से पहली सफाई सामने आ गई है। सफाई क्या है आपको बताएंगे, मगर उससे पहले थोड़ा क्लेम की बात करते हैं। दरअसल रिटायर्ड आईपीएस आरएस यादव ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्हें अभय सिंह चौटाला ने सिरसा पुलिस चौकी में ले जाकर 39 बार उन्हें जूते से मारा था और इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बवाल मचा था। हर कोई जो है इस बारे में बात कर रहा था कि आखिर अभय सिंह चौटाला किसी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं। क्या ये वाकई में उनके बारे में जो एक नैरेटिव कहा जाता है कि वो इस तरह विधायकों और अफसरों के साथ उनकी सरकार में इस तरह पेश आते थे, क्या ये बात सच है? और रिटायर्ड आईपीएस आरएस यादव के जो क्लेम्स थे, इनके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से गर्मा गया। कई दिन बीत जाने के बाद अब इनेलो इस पर खुद सामने आई है और अभय सिंह चौटाला ने ही इस मामले पर अपनी बात रखी है। अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को उनकी बढ़ती लोकप्रियता जो है वो रास नहीं आ रही और इसी वजह से उनके खिलाफ जिस दिन से उन्होंने रोहतक में रैली की है, ताऊ देवीलाल की जयंती वाली, उसके बाद से ही इनेलो और खासकर अभय सिंह चौटाला के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो गया है। अलग अलग लोगों से उनके खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं, चाहे वो महम कांड को लेकर हो या फिर अब जो ये आईपीएस आरएस यादव ने क्लेम किया है, इस तरह की बातें हो। तो अभय सिंह चौटाला इसको सीधा अपनी बढ़ती लोकप्रियता से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो इस पर चुप नहीं बैठेंगे। उनकी पार्टी लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, यानी वो अब इस मामले को कानूनी तरीके से हैंडल करेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले कि इनेलो आईपीएस आरएस यादव जो कि रिटायर हो चुके हैं उन्हें कोर्ट में घसीटने का काम भी करे। बहरहाल बिना किसी देरी के अब आप अंत में खुद अभय सिंह चौटाला को सुनिए, जिन्होंने आईपीएस आरएस यादव के जो क्लेम्स हैं उन पर खुलकर अपनी बात रखी है। आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं। मेरे खिलाफ पिछले 25 सितंबर के बाद लगातार अलग अलग षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश फिर से की जा रही है। कभी किसी से बयान दिलवाए जाते हैं, कभी किसी से बयान दिलवाए जाते हैं, कभी कोई व्यक्ति मैम की बात करता है, कोई कहता है कि मुझे चौटाला धाम में ले जाकर के चौकी में पीछने का काम है। कुछ एक और ऑप्शन आप बोल रहे हैं। मैंने भी फैसला कर लिया कि जो इस किस्म की भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका जवाब मैं कोर्ट में दूंगा। मैंने इन सबको लीगल नोटिस तैयार कर दिया, डिफेमेशन की केस डालूंगा मैं इनके खिलाफ और इनसे उस केस के दौरान नोटिस जाएगा उसमें साफ लिखवाऊंगा वकील से कि या तो ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अगर नहीं मांगेंगे तो फिर इनको कोर्ट में मेरे सामने आ सकते हैं, कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। ये लातों के भूत ये बातों से मानने वाले नहीं। मनसा क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं? मनसा एक ही है, हमारी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के। जैसे पहले मुझे बदनाम करके कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी मिलकर रोकना चाहती, रोकती रही। अब आम आदमी को पता लग गया कि केवल षड्यंत्र करते हैं मेरे खिलाफ, इसलिए इन्होंने फिर से एक षड्यंत्र के तहत हमें रोकने का प्रयास हुआ है। अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम लगातार आगे बढ़ेंगे।